ओम शांति। माताओं को सौभाग्यशाली बनाने वाला जरूर पिता ही है। महिमा तो एक की ही गाई जाती है, सभी का सदगति दाता एक है। याद भी उस एक को करना पड़ता है। ये तो तुम बच्चों की महिमा है। तुम जानते हो, हमको दुर्भाग्यशाली से सौभाग्यशाली बनाने वाला बाप है। भारत सौभाग्यशाली था, फिर भारत 100% दुर्भाग्यशाली बना है। भारत पर ही कहानी है। इन माताओं को सौभाग्यशाली बनाने वाला बाप ठहरा, जिसको तुम बच्चे जानते हो। उनके साथ तुम्हारा योग है। तुम जानते हो, उनकी यह सारी रचना है। दूसरा कोई मनुष्य इस रचना और रचता को नहीं जानते। ये चित्र आदि किसने बनवाए हैं? तुम कहेंगे, क्या कहेंगे? शिव बाबा ने। किस द्वारा? फिर भी माता व साकार पिता द्वारा कहेंगे। अभी तुम बच्चों की बुद्धि में सारा सृष्टि रूपी झाड़ है। सृष्टि कितनी बड़ी है। वास्को डी गामा ने सारी धरती का चक्कर लगाया। पिछाड़ी में सागर ही सागर है, आकाश ही आकाश है और कुछ नहीं। यही कहा ना, पिछाड़ी में यही कहा, सागर ही सागर है, आकाश ही आकाश है और कुछ नहीं। ये सब तुमने स्कूल में भी पढ़ा होगा। पढ़ा है? वास्को डी गामा में चक्कर लगाया, पढ़ा है? सब पढ़ा है ना। बाप फिर सब बातें नटशेल में समझाते हैं। तुम जानते हो, भारत में 5000 वर्ष पहले बरोबर सतयुग था। सतयुग में सिर्फ भारत था। सतयुग में सिर्फ भारत था। भारत में भी कितने थोड़े हो गए। अभी तुम कहेंगे, हम सूर्यवंशी राजधानी के थे। जमुना के कंठे पर कृष्ण की राजधानी थी, ऐसा गाया जाता है। दिल्ली को ही परिस्तान कहते हैं। पहले पहले जरूर कोई की राजधानी होगी। तुम कहेंगे, हम सूर्यवंशी राजधानी के थे, बाद में अलग अलग हो जाते हैं। तो प्रभाव वास्तव में जहां राज्य करते हैं वहां होता है। भारत का बहुत प्रभाव है। ये सब बातें तुम्हारी बुद्धि में टपकनी चाहिए। क्या आनी चाहिए? टपकनी चाहिए। धारण करना होता है। टपकेंगी तब जब धारण होंगी। टपकनी चाहिए और टपकेंगी तो धारण होंगी। शिव बाबा को ही फिर सोमनाथ, ज्ञान का सागर कहते हैं। सोमनाथ नाम पुजारियों ने रखा है, असल नाम है शिव बाबा। शिव किसको कहा जाता है? आत्माओं के बाप को। आत्मा तो बिंदी है, गाया जाता है परम पिता परमात्मा, सुप्रीम सोल। सोल अर्थात आत्मा। आत्मा बड़ी छोटी नहीं होती है। बाप कहते हैं, मैं भी इसमें प्रवेश करता हूँ तो कोई को मालूम नहीं पड़ता है। जब मैं इसमें प्रवेश करता हूँ तो पता थोड़ा पड़ जाता है, ऐसे आ रही है बिंदी, ऐसे दिखाई थोड़ा पड़ेगा, मालूम थोड़ा पड़ता है। परंतु समझते हैं कि भृगुटी के बीच में तो छोटा सा स्टार है ना, तो कहेंगे मस्तक मणि। मस्तक में मणि है। मणि आत्मा को कहा जाता है। कहते हैं सर्प के मस्तक में भी मणि होती है। सर्प के मस्तक में भी मणि होती है। ये सब बातें वास्तव में इस समय की हैं। आपके मस्तक में मणि है। आत्मा रूपी मणि प्रकाश करती है। वह भृगुटी के बीच में रहती है। बाप तो तुम बच्चों को रोज नई नई बातें समझाते रहते हैं। मुख्य बात समझनी है, मैं स्वदर्शन चक्रधारी हूँ। मुख्य बात समझनी है, मैं स्वदर्शन चक्रधारी हूँ। बाप कहते हैं, मेरी जो आत्मा है, जिसको परम आत्मा कहते हैं, मैं जन्म मरण रहित हूँ। मैं आता जरूर हूँ। निराकार का मंदिर बना हुआ है। आगे ये ज्ञान नहीं था, जरूर निराकार ने आकर कुछ किया है। निराकार आते ही फैमिली में है। निराकार आते ही फैमिली में। लक्ष्मी नारायण की आत्मा भी आती है, उनको भी शरीर दिखाते हैं। लिंग रूप एक ही शिव का दिखाते हैं।
बाकी इसका लिंग रूप नहीं होता। शिव के मंदिर में शिवलिंग के साथ फिर शालिग्राम भी है। ऐसे नहीं कृष्ण के व लक्ष्मी नारायण के मंदिर में शालिग्राम दिखाते। कृष्ण या लक्ष्मी नारायण के मंदिर में शालिग्राम नहीं दिखाते। किसके मंदिर में दिखाते? शिव के मंदिर में। तो सिद्ध होता है एक बाप के ये सब बच्चे। आत्मा की भी पूजा होती है तो देवताओं की भी पूजा होती है। रुद्र यज्ञ कहते हैं। बाप ने ये यज्ञ रचा है जीवात्माओं द्वारा। जैसे बाप की पूजा होती है वैसे तुम्हारी आत्मा की भी पूजा जरूर होनी चाहिए। फिर जब तक साकार में हो जो लक्ष्मी नारायण बनते हैं उनकी भी पूजा होती है। वही नाम चला आता है। यहाँ तुम आत्माएं सर्विस कर रही हो इस शरीर द्वारा, इसलिए तुम आत्माओं की पूजा होती है, इस वाले शरीर की पूजा नहीं होती है। शिव बाबा कहते हैं मैं भी इनसे बहुत बारी सर्विस करता हूँ, इसलिए पहले पहले मेरी पूजा होती है। फिर जिन आत्माओं द्वारा सर्विस करता हूँ, सारे विश्व को पवित्र बनाता हूँ, उनों की भी पूजा जरूर होती है, उनकी भी पूजा होनी चाहिए जरूर। तो आज पूजा किन किन की होती है और क्यों होती है वो राज बाबा समझाते हैं। सबकी पूजा करते हैं। कम से कम 1,00,000 शालिग्राम बनाते हैं। सेठ लोग रुद्र यज्ञ रचवाते हैं ना, तो कोई 5,000 कोई 10,000 क्या बनाते हैं शालिग्राम। कोई 5,000 कोई 10,000 कोई 1,00,000 शालिग्राम भी बनवाते हैं। यह है परमात्मा और आत्माओं की पूजा। समझे? शिव बाबा और शालिग्रामों की पूजा कैसे होती है, फिर देवी देवताओं की पूजा कैसे होती है और किन देवी देवताओं की पूजा होती है, और उसका आधार भी क्या है जो उनकी पूजा होती है। आत्माओं की पूजा भी क्यों होती है? क्योंकि ये आधार है आत्मा और परमात्मा का। हाँ, जब मिलन होता है ना तभी ये तो पूजा शुरू होगी। तो परमात्मा लिंग रूप में शिवलिंग ऐसे दिखाते हैं और बाकी सब आत्माएं शालिग्राम में छोटी छोटी बना देते हैं। बाप समझाते हैं तुम आत्माएं इस पति शरीर द्वारा सेवा कर रही हो ना, सबसे जास्ती सर्विस शिव बाबा करते हैं, फिर तुम्हारे द्वारा कराते हैं। तो तुम आत्माओं की भी पूजा होती है। तुम्हारी आत्मा की पूजा क्यों होती है वो सुन लो, क्यों होती है। देखो, इस शरीर के साथ पूजा नहीं हो सकती क्योंकि ये पतित शरीर है, तो पति शरीर की पूजा नहीं होती है। आत्मा की पूजा होती है क्योंकि तुम परमात्मा के साथ मददगार बनते हो, इसलिए तुम्हारी आत्मा की पूजा होती है। पर सबसे जास्ती पूजा शिव बाबा की होती है क्योंकि सबसे ज्यादा सर्विस शिव बाबा करते हैं। फिर जो जो आत्माएं मददगार बनती हैं उनकी पूजा होती है शालिग्राम के रूप में ना, आत्मा स्वरूप में। समझा? बाप के साथ पहले पहले तुम्हारी महिमा आनी चाहिए, है ना। अब देवी देवता बनेंगे वो तो प्रारब्ध हो गई, ठीक है, वो बाद है, सेकंड स्टेप है। पर आत्मा की पूजा होती है तो ये पहला स्टेप है। तो तुम्हारी भी महिमा होनी चाहिए। जानते कोई भी नहीं है, ना रुद्र को ना शालिग्रामों को जानते हैं जिन्होंने राज्य पाया। अभी तुम राज्य पा रहे हो। पूजा मुख्य की होती है, पूजा मुख्य की होती है। वह है लक्ष्मी नारायण जिनकी डायनेस्टी आई हुई है। उन्होंने भी यह भी राज्य कोई की मदद से लिया होगा ना। अब लक्ष्मी नारायण ने भी तो राज्य किसी की मदद से लिया होगा। तो बच्चों की मदद से राजधानी स्थापन होती है। बड़ी मीठी बातें सुन रहे हो, बड़ी मीठी मीठी बातें हैं। नटशेल में बाबा समझाते रहते हैं ताकि धारण भी कर सको। शॉर्ट में समझाते, ज्यादा डिटेल में नहीं समझाते, ताकि तुम धारण भी कर सको। मुख्य धारणा की बात है, मुझ बाप को याद करो। धारणा तो यही है। बाकी ये समझाकर बाबा बच्चों को खुश करते हैं, बहलाते हैं, खुश कर देते हैं ना कि कैसे तुम्हारी पूजा हो रही है, और समझ दे देते हैं। तो जो पूजा कर रहे हैं वो भी, उनको भी देखो, और तुम पूजा हो रहे हो, तुम्हारी पूजा हो रही है, तुम अपने आप को भी देखो। तुम अगर बाप के मददगार बनेंगे, नजदीक बनेंगे, तुम्हारे नजदीक की पूजा होगी। अगर दूर दूर ऐसे 33 करोड़ में, तो वो तो एक ही मंदिर बनना बस।
ऐसे पीने में वो उसमें भी वो बना देते हैं। हाँ, तो वो कैसे कैसे पूजा होती है? पाइप के द्वारा। हाँ, याद आया? पापा ने सुनाया था मुरली में बहुत अच्छे से। हाँ, पाइप से उनकी धुलाई होती, पाइप से। हाँ, छिड़क देते हैं, सिंदूर भी ऐसे ही छिड़क जाते हैं। लो, लग गया किसको लगाने का। तो मुख्य धारणा की बात क्या है? बुद्ध बाप को याद करो। तुम्हारी आत्मा में भी झाड़ और चक्र की नॉलेज है। नंबर 1 सबसे पूज्य शिव बाबा आत्माओं का बाप है, जो तुमको बैठ ऐसा लायक बनाते हैं। तुम आत्माओं की पूजा होती है। हम पूज्य और पुजारी कैसे बनते हैं? तो अब समझते हो ना। भारतवासी पूज्य और पुजारी बनते हैं। अभी सब पुजारी हैं, फिर पूज्य होंगे। वहां फिर कोई भी पुजारी भक्त नहीं होगा। उन्हों को भगवती भगवान जरूर भगवान ने ही तो बनाया होगा ना। समझने की बात है। अब भगवान निराकार है या साकार? साकार में ऊंचते ऊंच तो लक्ष्मी नारायण है। उन्हों को ऐसा बनाने वाला है निराकार, इसलिए निराकार की पूजा होती है। पूजा क्यों होती है, आज का विशेष बाबा उसी पे समझा रहे हैं। ये सब बातें तुम बच्चों को समझाई जाती है। पहले पहले बाप में निश्चय रखना है। ये बातें तभी समझ में आएंगी जब बाप में निश्चय होगा। बरोबर हम आत्माओं का बाप वह है। कोई कहे हे भगवान, हे परम पिता, तो बोलो ये किसने याद किया और किसको? बोलो। जब आपके सामने कोई बोले हे भगवान, हे परम पिता, तो आप पकड़ लो उसको। ये किसने किसको याद किया और क्यों याद किया? एकदम पकड़ना चाहिए उसको उसी समय। पकड़ना माना ऐसे ऐसे हाथों से नहीं पकड़ लेना, माना पकड़ लेना चाहिए और पूछ लेना उनसे। पूछो एकदम से उनसे, तुमको कितने बाप है? एकदम से पूछ लो। जो लौकिक बाप होते हुए भी हे परम पिता, हे भगवान, हे खुदा ऐसे याद कर रहे हो, तुमको कितने बाप है? तुम किसको पुकारते हो? भगवान किसको कहते हो? कहेंगे गॉड फादर। तो जरूर 2 फादर है ना, उनसे उन्हीं से निकलवा लेना। जरूर तुम्हारे 2 फादर है ना। आत्मा याद करती है किसको? हाँ, गॉड फादर को। उनसे बात करनी है ना। तुम्हारी आत्मा भी है और शरीर भी है। शरीर का तो लौकिक बाप है, आत्मा का बाप कौन है? ऐसे पकड़ के समझा देना चाहिए। जिसको कहते परम पिता परमात्मा, ये किसने और किसको पुकारा? उस बेअद के बाप का परिचय देना है। उनसे ही वर्षा मिलता है। फिर अब बाप का परिचय हो गया तो अब आ जाओ वर्षे के ऊपर। समझ में? वैसे श्री चक्र का राज समझा दो। देखो बाबा है ना, ये तो मानते हो, ठीक है बाबा है। अब बाप है तो वर्षा तो देगा, जायदाद तो कुछ देगा। अब वही बाप स्वर्ग को स्थापित कर रहा है, तो तुम्हें स्वर्ग नहीं चाहिए? फिर कहीं चाहिए तो थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। इतने सारे बच्चों में से सबको थोड़ा स्वर्ग में भेज देंगे? अब करोड़ों की अंदाज में बच्चे हैं, हाँ, अरबों की अंदाज में बच्चे, सबको भेज देंगे क्या? हाँ, सबको तो नहीं भेजेंगे। तो फिर सब में से सिलेक्शन कैसे होएगी? जो अभी बाप के मददगार बनेंगे वही सत्संग में जाएंगे। हाँ, बात तो राइट है। अब मददगार कैसे बनेंगे? पवित्र बनेंगे तो ही तो मदद कर सकेंगे। और कैसे? कोई भाला वाला थोड़ा उठाना है, हाँ, शस्त्र उठा के हम चले सेना में लड़ाई करने, ऐसी लड़ाई थोड़ा कर बाबा करा रहे। तो ये किसने और किसको पुकारा? उस बेहद के बाप का परिचय देना है। उनसे ही वर्षा मिलता है। ये भी उनको याद करते हैं। भिन्न भिन्न भाषाओं में भिन्न भिन्न नाम भी रख दिए। कोई गॉड कहते हैं, कोई परमात्मा, कोई खुदा कहते हैं। सभी धर्म वाले याद जरूर एक कोई करते हैं। वह है सभी आत्माओं का बाप। वर्षा बाप से मिलता है। तुम आत्मा उनको पुकारती हो। 2 बाप का परिचय देना है, हद का बाप और बेहद का बाप। भक्ति वाले भक्त भगवान को याद करते हैं तो भगवान कहते हैं मैं आता हूँ, आकर तुमको सुख शांति देता हूँ। फिर मुझे कभी याद करने की दरकार नहीं रहेगी। फिर तुम्हें मुझे कभी याद ही नहीं करना पड़ेगा। मैं तुम्हें सुख शांति दे देता हूँ, तब तुम्हें मुझे याद नहीं करना पड़ता।
तो पूज्य पुजारी पावन पतित भारतवासी ही बनते हैं। बाकी बीच में और धर्म स्थापन होते हैं, फिर वृद्धि को पाते पाते पिछाड़ी में वे भी सब तमो प्रधान बन जाते हैं। पिछाड़ी में सारा झाड़ आ जाएगा, सारा झाड़ आ जाएगा, वहां खाली होगा तब तो फिर वापस जाएंगे ना। तो अभी है पतित दुनिया, गाते हैं पतित पावन आओ, तो जरूर पतित है ना। भारत पावन था, अभी पतित है। शिव बाबा आते जरूर है, परंतु कब आया, कैसे आया, वे भूल गए। कृष्ण नहीं कहते कि मैं शरीर धारण कर तुमको समझाता हूँ, यह तो निराकार बाप कहते हैं मैं इस द्वारा तुमको समझाता हूँ। तो वह अलग हो गया ना। कृष्ण को तुम खुद ही गीता का भगवान मानते हो, यह तो कहते हैं मैं साधारण वानप्रस्थ वाले तन में प्रवेश करता हूँ। बाप कहते हैं मैं तुम्हारे जन्मों को जानता हूँ। शिव बाबा इसमें प्रवेश करते हैं। कृष्ण को भगवान, पतित पावन, ज्ञान का सागर कह ही नहीं सकते। भर गीता हाथ में उठाते हैं, फिर भी कहते हैं पतित पावन सब सीताओं का राम। राधे का कृष्ण नहीं कहते, पतित पावन सीताराम ऐसे कहा जाता है। कभी राधे का कृष्ण नहीं कहते। राम अर्थात परमपिता परमात्मा। त्रेता का राम कहें तो उनसे ऊंच तो लक्ष्मी नारायण है। त्रेता का राम कहें तो उनसे ऊंच तो लक्ष्मी नारायण है। फिर उनका नाम क्यों नहीं लेते? परंतु नहीं, है बात परमात्मा की। हेवनली गॉडफादर निराकार को ही कहेंगे, लिबरेटर, गाइड बाप को ही कहते हैं। किसको कहते हैं? बाप को ही कहते हैं। क्राइस्ट थोड़ी किसको लिबरेट करेगा, किसी का भी नाम नहीं ले सकते। बाप ही आकर दुख से लिबरेट करते हैं, वही फिर गाइड बनते हैं। कहते हैं मैं तुमको रास्ता बताता हूँ, तुमको बाप ने आकर अपना बनाया है, तुम्हारा यह है ईश्वरीय जन्म, तुमको शिव बाबा से शक्ति मिलती है। तुम्हारा है साइलेंस बल, उनका है साइंस बल। वे बुद्धि से काम लेते हैं, उन्हें साइंस घमंडी कहा जाता है, जिससे विनाश करते हैं। सुख भी साइंस द्वारा देती, सुख भी साइंस बहुत देती है, फिर विनाश भी बहुत कर देती है। तुमको तो वहाँ एरोप्लेन आदि सब होंगे, हुनर तो रहता है ना, यह सब चीजें फिर तुमको काम में आएंगी। विलायत में बत्तियां ऐसी हैं जो बत्ती दिखाई नहीं पड़ेगी, सिर्फ रोशनी दिखाई पड़ेगी। ऐसी ऐसी माना लाइट्स लगी हुई हैं जो आपको देखने में नहीं आएंगी विलायत में। अभी से ऐसा है, माना वहाँ ऐसे जैसे यहाँ पे अभी दिखाई देते हैं ना, खंभों पे लाइट ऐसे टंगी हुई है। अच्छा नहीं जल रही है, पता पड़ रहा है इतनी तारे ऐसे, वो अंडरग्राउंड होता है सब कुछ। सिर्फ रोशनी रहेगी, पर ये आ कहाँ से रही है पता नहीं पड़ेगा। ऐसे वहां भी गुप्त रहेगा सब, पता नहीं पड़ेगा। माना ऐसे नहीं चल रहे हैं तो ऐसे ऐसे कुछ ऐसे तारे वारे ऐसे कुछ नहीं होगा, सिर्फ रोशनी दिखाई पड़ेगी। सत्युग में भी ऐसी रोशनी रहती है। वैभव जो अभी यहाँ है वह तुमको वहां भी रहते हैं। तुमने साक्षात्कार किया हुआ है, वहां तो एक्सीडेंट आदि की बात ही नहीं रहती है, दुख की बात ही नहीं होती। बाप आकर तुम्हारी सुख और शांति की मनोकामना पूरी करते। मनुष्य शांति के लिए भटकते हैं, उनसे पूछना है कि तुमको अशांत किसने किया है? जो तुम शांति के लिए भटक रहे हो, पहले तो ये बता दो तुमको अशांत किसने किया। ये तुम जानते हो? अशांत ये 5 विकार ही करते हैं, परंतु यह समझते नहीं है क्योंकि भूल गए। आत्मा शांत स्वरूप है। हे आत्मा, तुम आई हो शांति देश से, फिर यह ऑर्गन्स लिए हैं, अभी तुम उनसे अलग हो जाओ, डिटैच हो जाओ। इसमें और कुछ प्राणायाम आदि करने की तो बात ही नहीं है। कहाँ तक तुम गुफा में बैठेंगे? हाँ, गुफा में कहाँ तक बैठेंगे?
अलग होने के लिए, शरीर से डिटैच होने के लिए गुफा में चले जाते हैं ना, शरीर से डिटैच होने के लिए, तो वो कहाँ तक करेंगे? आत्मा कहती है मैं इन ऑर्गन से डिटैच हो जाती हूँ क्योंकि मैं थक गई हूँ। सबको प्रैक्टिस है इस बात की, सब सो जाते हैं ना, तो ऑर्गन से डिटैच हो जाती हूँ। अभी इस शरीर को भूल जाती हूँ। अभी बाप कहते तुम अपने स्वधर्म और स्वदेश को याद करो। तुम असल वहां के रहने वाले हो, अपने घर को याद करो। कर्म तो देखो बच्चे करना ही है, कर्म बिना रह ही नहीं सकते। वह समझते हम भोजन अपने हाथ से नहीं पकाते, इसलिए कर्म सन्यासी नाम है। लेकिन लेने तो जाते हैं, वो भी तो एक कर्म है। और उस बात को नहीं समझते भोजन अपने हाथ से नहीं पकाया जाता है तो वो एक सन्यास हो गया हमारा, कर्म सन्यास, कि हम कर्म करते ही नहीं है। परंतु कर्म का सन्यास तो हो ही नहीं सकता। उनका तो धर्म ही ऐसा है, गृहस्थियों के पास उनको खाना पड़ता है, इसलिए फिर गृहस्थियों के पास जन्म ले निर्वृत्ति मार्ग में जाना है, क्योंकि भारत को पवित्र बनाना है। भारत में ही प्योरिटी थी, सब प्योर थे, अब सब पतित हैं। बाप बैठिए रात समझाते हैं, फिर कहते बच्चे और कुछ ना करो, सिर्फ बाप को याद करो, करते रहो तो तुम्हारे भी कर्म विनाश हो जाएंगे और तुम मेरे पास चले आएंगे। ड्रामा पूरा होना है, सतो रजो तमो से पास होकर अभी सबको वापस जाना है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग।